अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं K92 के स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। यकीनन जब क्रिकेट की बात की जाए तो बहुत से हमें स्टार्स नज़र आते हैं, तो कुछ ऐसे मुजाहिदीन भी हैं जो यानी कि छुपे हैं, जिनको हम कहते हैं कि खामोश मुजाहिदीन। तो क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो एक जानी मानी शख्सियत जो कि जितने भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उन तमाम को मौके फराहम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर तलहा अहमद भट्ट साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ओएस ऑटोमोबाइल्स के, और इसके साथ साथ बहुत सी सीरीज़ भी करवा चुके हैं। काफ़ी इनकी खिदमात हैं, गुज़िश्ता दिनों लेजेंड का भी इन्होंने करवाया है। इसके साथ साथ जश्न आज़ादी के हवाले से भी इवेंट करवाते रहते हैं। आइए बात करते हैं हम तलहा अहमद भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रेहान। तलहा भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताइएगा सबसे पहले कि माशाल्लाह क्रिकेट का तो आपको एक जुनून की हद तक के जो है मैं कहता हूँ कि शौक़ है। ये बताएं कि किस तरह से क्रिकेट में इन हुए? दरअसल रेहान भाई, क्रिकेट ऑब्वियसली पाकिस्तान के हर बच्चे का पैशन है। तो ऐसे ही हम भी जब अपनी यंग एज पे थे तो क्रिकेट से बहुत लगाव था। क्रिकेट देखते भी थे, खेलते भी थे। मगर हमें, जैसे मैंने आपको फिर जिक्र किया कि हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली जिससे हम क्रिकेट को या अपनी क्रिकेट खुद अच्छी कर सकें। मगर हम ऑब्वियसली गली क्रिकेट से स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो ऐसे ही कर के फिर बड़ी मेहनत करके हमने अपनी एक टीम बनाई। मगर जब ऐसा कंपनी अवैस ऑटोमोबाइल्स, हमने ये देखा कि अब हमारे पास फैसिलिटीज़ भी हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास इतना फंड है कि हम एक अच्छी टीम बना सकते हैं और क्रिकेट के अंदर हम इन हो सकते हैं। तो आई थिंक हमारा आगाज़ हुआ था 2020 के अंदर, जब हमने पहला टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया था। वो था रूबी प्लाजा सुपर लीग, और उसके अंदर हमारी पहली ऑफिशियल टेप बॉल क्रिकेट टीम है ना लॉन्च हुई थी, रूबी टाइगर्स के नाम से। तो इस आगाज़ को शुरू करते हुए पहले तो मेरा ये मोटिव नहीं था कि हम क्रिकेट को इस लेवल में ले जाएंगे, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स क्रिकेट में हमें मिलेगा। मगर 2020 में जब हमारा पहला टूर्नामेंट आरपीएसएल इतना हिट और ब्लॉकबस्टर गया, तो हमने फिर एक उम्मीद हमारे अंदर आई, एक होप आई कि हम इसको और आगे लेके चल सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमने ये देखा कि सबसे पहली बात कि प्लेयर्स जुड़ना शुरू हो गए। मतलब कराची से और दीगर शहरों से ना, मतलब डिफरेंट स्टाइल के प्लेयर्स आना शुरू हुए, हमसे कांटेक्ट किया, हमारे साथ कनेक्शन बनाया। और उसके उसके साथ रिज़ल्ट ये मिला हमें कि हमें अच्छे प्लेयर्स, जिनको आज तक मीडिया से हाइप नहीं मिली हुई या मीडिया के अंदर वो सुरखरू नहीं हुए हुए, और वो इतने ज़बरदस्त बॉलर्स और बैट्समैन आपको देखने को मिलेंगे, वो हाईलाइट नहीं होते। तो उनको हाईलाइट किया गया। फिर उसके बाद हमारी जो दूसरी सबसे बड़ी टूर्नामेंट या इवेंट हमने जो कराया वो था रॉयल प्रीमियर लीग। उसका अब तीसरा सीज़न हम इंशाल्लाह इस साल कराने जा रहे हैं। तो उसके अंदर हमने 2 टीम्स लॉन्च की, जो हैं गोल्डन हॉक्स और रूबी पैंथर्स थी। अब अनफॉर्चुनेटली रूबी पैंथर्स बंद हो गई है। फिर उसके बाद हमने पर्किन सीरीज़ करवाई, हमारा कैटरपिलर सुपर लीग हुई हमारी, और दीगर लीग्स होती रहीं, और उसके अंदर अच्छे से अच्छे प्लेयर्स आना शुरू हुए। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको प्लेयर्स अभी भी गिनाना शुरू करूँ तो लिस्ट ख़त्म नहीं होती। जैसे कि अशरफ खान हमारा एक प्लेयर है, अमार खान खेज़जी एक हमारा प्लेयर है, साजू अचकज़ाई ऐसा फास्ट बॉलर हमारा प्लेयर है। फिर रिसेंट हाल ही के अंदर हमने अदनान, एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो ऑलराउंडर हमें मिला है। बेसिकली हमारी टीम में ऑलराउंडर्स की कमी थी, तो एक ऑलराउंडर हमें बहुत ज़बरदस्त मिला है। और माशाल्लाह से हम जहाँ भी लीग्स खेल रहे हैं, सिर्फ अवैस ऑटोज़ जो लीग्स कर आ रहा है वो तो चल रही है, मगर साथ साथ हम कराची में अपने प्लेयर्स को उन टूर्नामेंट्स में है ना पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, जहाँ वो अच्छी कारकर्दगी और एक अच्छी परफॉर्मेंस देख के चैंपियनशिप को आगे जीते हैं। सर, जिस तरह से आपने बहुत सारे नाम बताए जो आपकी टीमों के साथ जुड़े हुए हैं, अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि खुद क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते मैंने हैं? जैसे स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली हर इंसान का अपना एक इंस्पिरेशन होती है, एक आइडल होता है। और आपको पता है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स है ना इन्वेंट किए हैं। और जैसे वसीम अकरम हैं, वकार यूनुस हैं, आकिब जावेद हैं, और रिसेंट में अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह, ऐसे फास्ट बॉलर्स सिर्फ पाकिस्तान की मिट्टी से बने जाते हैं। तो जब हम भी खेलते थे तो हम मेरी इंस्पिरेशन, जो सबसे अच्छी इंस्पिरेशन थी, वो इमरान खान साहब का जो बॉलिंग एक्शन था, और वसीम अकरम एक आइडल थे कि मतलब स्विंग की आपको अगर नॉलेज चाहिए तो वसीम अकरम से बेहतर बॉलर आपको नहीं मिल सकता।
तो ऐसे ही हम इनको देख के जब बड़े हुए तो मेरे अंदर भी एक चाह थी कि मैं एक फास्ट बॉलर बनूं, और फास्ट बॉलिंग से ही मैंने अपना आगाज़ किया। मगर साथ-साथ हम मुझे रीसेंट ईयर्स के अंदर ये भी पता चला कि टफ सिचुएशन के अंदर और एक मुश्किल वक़्त में जब स्कोर एक ऐसा अचीव करना होता है जहाँ कप्तान को खुद एक है ना स्टेप इन लेना पड़ता है एज़ अ बैटिंग, तो वहाँ मैंने फिर अपनी बैटिंग पे भी थोड़ी फ़ोकसिंग की, मेहनत की। और फिर उसके बाद एक इवेंट हमारा जो रॉयल प्रीमियर लीग सीज़न 2 था, उसके अंदर जब मैंने 4 छक्के मारे, तो उस वक़्त मुझे थोड़ा-सा रियलाइज़ हुआ कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ। तो एज़ एन ऑल-राउंडर अभी मैं पहचाना जाता हूँ, मगर जब आगाज़ किया था तो एज़ अ फ़ास्ट बॉलर शुरू किया था। मैं रिसेंटली आपके कुछ इवेंट्स कवर कर चुका हूँ। अमूमन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी कप्तानी से हटे, लेकिन मैं खुद देखता हूँ कि आपने बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स नज़र आते हैं मुझे, जिनको आपने मौके दिए कि वो कप्तानी करें, और आपने उनकी कप्तानी के अंदर भी खेला। ये क्या था, इस हवाले से थोड़ा? देखिए एज़ अ कैप्टन देखें, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट माइंडसेट्स जब है ना टीम पे आते हैं, तो वो उन सब माइंडसेट्स को इकट्ठा लेके एक डिसीजन बनता है। तो जैसा कैप्टन जब मैं था, तो मैं बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस लेता था, जिसके अंदर मुझे कभी-कभार बहुत ज़्यादा दफ़ा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं, और कुछ जगह मतलब अनफॉर्चुनेटली हमें रिजल्ट नहीं मिले हैं। तो हार-जीत तो वैसे भी गेम का हिस्सा है, मगर एज़ अ कैप्टन जब मैंने ये सोचा था, मैंने 2 साल 3 साल ऐसे कैप्टेंसी की रूबी टाइगर्स की, तो उसके बाद मैंने ये सोचा था कि अब यंग जनरेशन को चांस देना चाहिए। हम ऐसे प्लेयर्स भी ढूँढे जो सिर्फ़ खेलना ना जानते हों, मगर टीम को जितवाना भी जानते हों। तो ऐसा टीम को यूनिफ़ाई करने के लिए हम ऑब्वियसली सिर्फ़ टैलेंट हंट नहीं करते। हम ऐसा कैप्टन भी एक्सप्लोर करते हैं कि अगर रूबी टाइगर्स हमारी एक टीम है और गोल्डन हॉक्स हमारी सेकेंडरी टीम है, और अब क्या बोलते हैं, रॉयल स्ट्राइकर्स एक टीम हमारी आई है। तो 3 टीमों के साथ अगर हम जा रहे हैं तो ऑब्वियसली 3 कैप्टन्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं क्योंकि ऑब्वियसली मेरा अपना काम होता है, अवेस ऑटोमोबाइल्स की कंपनी को सँभालना होता है, और मेरी मेरी अपनी डिस्कशंस और मीटिंग्स लगी रहती हैं, और उसके साथ-साथ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करना एक बड़ा मल्टीटास्किंग वाला काम है। तो हर चीज़ मैं कंट्रोलिंग तो करता हूँ, ओवरबोर्ड कंट्रोलिंग तो हो रही होती है, मगर साथ-साथ ये है कि हम अब चाहते हैं कि टीम्स के अंदर नए कप्तान आएँ, जो टीम की भाग-दौड़ को सँभालें। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं, जैसे अम्मार को हमने मैन फ़िल्टर चैंपियनशिप में कप्तान बनाया रूबी टाइगर्स का, और रूबी टाइगर्स फाइनल जीती। और इसी तरीके से हमने शोएब शम्सी को हमने रॉयल स्ट्राइकर्स का कप्तान बनाया। गोल्डन हॉक्स में शकील चौधरी साहब 2 साल कप्तान रहे। अब शाह आलम आए हैं, जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखा के, परफ़ॉर्मेंस दिखा के सेकंड पोज़ीशन अपनी ली मैन फ़िल्टर चैंपियनशिप में। हाँ, यकीनन काफ़ी इवेंट्स हुए हैं। अभी रिसेंटली आपका लेजेंड कप हुआ, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी देखने को मिला, चार्म नज़र आया कुछ खिलाड़ियों के अंदर, लेकिन क्या लगता है कि 3 टीमों से ज़्यादा अब आपका जो अगला इवेंट है इंशाल्लाह उसमें 6 टीमें होंगी। क्या प्लानिंग है? क्या हिकमत अमली लेके चलना चाह रहे हैं? लेजेंड्स कप रेहान भाई एक ऐसा टूर्नामेंट था जो हमने बेसिकली सीडीसी के साथ एक जॉइंट वेंचर करके कराया, और मैं यही चाहता था कि सिर्फ अवेस ऑटोमोबाइल्स ही आगे ना बढ़ के काम कर रही हो क्रिकेट के लिए, मगर दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जिनके पास रिसोर्सेज भी हैं, जिनके पास मतलब एक एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, वो आगे स्टेप अप करें और मेरे साथ मिलकर चलें, और हमें ना एक ग्रैंड टूर्नामेंट और क्रिकेट को आगे बढ़ाने का ना एक चार्म लाएँ। और वही हुआ कि जब सीडीसी जो है, क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी, उन्होंने जब मुझसे राब्ता किया, और उन्होंने मेरी बड़ी मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने मीटिंग्स पे बुलाया, डिस्कशंस की, और उन्होंने बोला हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराना चाहते हैं डिफेंस और क्लिफ्टन के रेजिडेंट्स के लिए। तो मैंने ऑब्वियसली इस पे अपना 100% एफर्ट दिया, और हम दोनों सीडीसी और अवेस ऑटोमोबाइल्स ने इस टूर्नामेंट को है ना मतलब एक मेगा इवेंट बनाया। और इसके अंदर 3, जहाँ तक 3 टीम्स की सवाल है, देखें जब भी कोई टूर्नामेंट आप स्टार्ट करते हैं या कोई भी इवेंट होता है, तो उसके अंदर हम एक टीम को प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ लेके चलते हैं। अब चाहते तो हम 6 टीम्स भी है ना जो डाल सकते थे, मगर वो पे बैलेंसिंग आउट हो जाती। तो हम ये चाहते हैं कि हम जब पहला स्टेप लें ना, तो इतना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें कि अगली दफ़ा जो 6 टीम्स या 8 टीम्स हम इंट्रोड्यूस कराएँ लेजेंड्स कप के अंदर, उसके अंदर जो टीमें आएँ, वो ऑडियंस भी देख सके कि ये बैलेंस टीम है, और जो मुकाबले होते हैं इन टूर्नामेंट में, वो वन साइडेड नहीं होने चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो भी एक-एक मैचेज़ हो रहे हों, वो बहुत ही हाई प्रेशराइज़िंग मैचेज़ हो रहे हों, और ऑडियंस को देखने में मज़ा भी आए, एंटरटेनमेंट भी हो, और एक तगड़ा मुकाबला हो। हम ये नहीं चाहते कि वन साइडेड मैच हो जाए, क्योंकि टीम्स को बैलेंस करना और टीम्स को ड्राफ्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए हम पहले 3 टीम्स के साथ गए,
और लेजेंड्स कप में आपने देखा कि हमारी टीम डिफेंस स्ट्राइकर्स जीती उसमें। इंशाल्लाह अगले साल हम फिर लेजेंड्स कप करवाएंगे, मगर इस बार हम टीम्स बढ़ाएंगे, 6 या 7 टीम्स को हम ऑन बोर्ड लेंगे। उसके लिए पहले प्लेयर हंट होगा और प्लेयर हंट के ज़रिए हम टैलेंट को निकालेंगे। गुज़िश्ता दिनों भी आपसे इसी हवाले से डिस्कशन हो रही थी। आप ये बताएं कि अपकमिंग आपका इवेंट कौन सा आने वाला है और उसमें क्या जो नए खिलाड़ी हैं उनको मौके मिलेंगे, क्या प्रोसेस होगा मुख्तसरन? अभी तो ऑब्वियसली इस साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 लीग्स करवा ली अभी तक। जो मैक्सिमम लीग्स हमने एक साल में कराई हैं वो 8 लीग्स हैं, मगर इस बार 4 लीग्स हमने बहुत जल्दी करवा ली है। आपको पता है फ्लीट गार्ड चैम्पियंस लीग एक ब्लॉकबस्टर, मतलब जैसे इंडिया का आईपीएल होता है वैसे ही हमारी टेप बॉल की लीग में एफसीएल रहा है। एफसीएल एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट जनवरी में हमने कराया, उसके बाद पर्किन सीरीज़ हमारी फरवरी के अंदर हुई और फिर मार्च या अप्रैल के अंदर हमने मैन फिल्टर चैम्पियनशिप करवाई और उसके बाद हमारा लेजेंड्स कप हो गया। तो मतलब 4 सीरीज़ 4 लीग्स हमने करवा ली हैं। तो इंशाल्लाह हम अक्टूबर में अब सोच रहे हैं, सितंबर में थोड़ा सा ब्रेक देंगे हम, और अक्टूबर के अंदर हम सोच रहे हैं कि CSL सीज़न 2 शुरू करें, कैटरपिलर सुपर लीग, जो इंशाल्लाह जमजमा ग्राउंड ज़ीरो में